नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मल्टीपर्पज हॉल, भोजनालय, कक्षा, साफ सफाई और व्यवस्था, किचन पहुंचकर जिलाधिकारी ने बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ते की गुणवत्ता को चेक किया एवं किचन में रखे हुए राशन की गुणवत्ता को परखा है। शौचालय, बाथरूम एवं बच्चों के पीने के लिए शुद्ध पेयजल को भी देखते हुए सही मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और साथ ही ड्रामेटी हॉल पहुंचकर जिलाधिकारी ने कक्षा 6 के बच्चों से वार्ता भी करते हुए शिक्षण कार्य एवं उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। अध्यापकों की संख्या की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कॉलेज में सीसीटीवी को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। कंप्यूटर कक्ष को देखा तथा आरओ के पानी की गुणवत्ता को चेक कराने के निर्देश, सही न मिलने पर सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के युवक ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें की थी, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश था। परिवार की तहरीर पर पलिया पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में आरोपी सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसको आज पलिया ने आरोपी सद्दाम को जेल भेज दिया है। ये पूरी कार्रवाई एसपी ख्याति गर्ग के निर्देश पर की गई है। थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा किए गए लैंगिक हमला की घटना के संबंध में थाना पलिया पर दिनांक 16 फरवरी 2026 को अभियोग समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा एक नफर वांछित नितिन पुत्र रेबत निवासी दुलीचंदपुर थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर उम्र करीब 23 वर्षीय संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 27/2026 धारा 69 BNS व एक वारंटी सुखदेव पुत्र श्री राम गोपाल निवासी काका ठेर थाना गजरौला जिला अमरोहा वाद संख्या 2640/23 और साथ ही 432/17 धारा 60 आबकारी अधिग्रहित और साथ ही 17/2/26 न्यायालय SJM अमरोहा को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां रिहंद बांध के सहायक नाले में डूबने से महिला और भतीजे की मौत। बीती रात ट्यूब से पति संग नाला पार करने के दौरान हुआ यह हादसा। जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण ने शुरुआत की खोजबीन की। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का नहीं पता चला कोई भी। और गैर जनपद से आई SDRF टीम ने मशक्कत के बाद दोनों शवों को किया है बरामद। दोनों के शव मिलने से परिवार में मचा कोहराम। क्या प्रकरण सर? कल दिनांक 16/2/26 को बेलवादा के रहने वाले राहुल अपनी पत्नी उषा और अपनी भतीजी रिंकी के साथ नदी को पार कर रहे थे। फिसल जाने के कारण नदी में उनकी पत्नी उषा और रिंकी डूब गईं, जिनके शव को ढूंढने का प्रयास SDRF द्वारा तथा लोकल गोताखोरों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। आज दोनों शव बरामद हो गए हैं। आवश्यक अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से शुरू होगी और हाई स्कूल में 52,300 परीक्षार्थी व इंटरमीडिएट में 50,683 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 व दूसरी पाली आपको बता दें कि 2 बजे से 5:15 तक होगी और जिले में कुल 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12 परीक्षा केंद्र संवेदनशील व 4 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील है। 8 सचल दल व 5 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और साथ ही शुचिता व पारदर्शिता के लिए नकल विहीन परीक्षा होगी, डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कहा। देखिए, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि पूरे जनपद में परीक्षा जो है वो पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। इसके लिए जितने भी केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ मीटिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, सबकी ब्रीफिंग भी की जा चुकी है। जनपद स्तर पे इसका कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा चुका है, जहाँ से हम लोग क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। हमारे यहाँ पे 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 1 लाख से अधिक बच्चे एग्ज़ाम देंगे। इसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है, केंद्र व्यवस्थापक बनाए जा चुके हैं, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट बनाए जा चुके हैं। प्रश्न पत्रों और कॉपियों की स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की पूरी अच्छी व्यवस्था की जा चुकी है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा के दौरान वो भ्रमणशील रहेंगे। इस संबंध में पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी लगाई जा चुकी हैं और बाकी जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सबको इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका है। कुल मिलाकर के जनपद स्तर पे परीक्षा की पूरी तैयारियां हैं और हम लोग पूरी तरीके से शुचिता और पारदर्शिता के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने में सफल हुए। कुछ सेंटर को चिन्हित भी किया गया है तो संवेदनशील होने से? हाँ, कुछ ऐसे सेंटर्स भी आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पे स्पेशल सर्विलांस के ज़रिए हम लोगों ने ड्यूटी भी लगाई है और क्लोज़ली उसको सीसीटीवी के आधार पे मॉनिटर किया। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी है। प्रशासनिक अफसरों ने परीक्षा नियंत्रण कक्ष का लिया है जायजा। 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल होंगे कुल 67,000 परीक्षार्थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे 70,000 परीक्षार्थी। गाजीपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन तथा शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी करने का दावा किया है और जिसके मद्देनजर प्रशासनिक अफसरों ने आज परीक्षा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। गाजीपुर में हाई स्कूल में लगभग 67,000, इंटरमीडिएट में लगभग 70,000, कुल लगभग 1.37 लाख परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। इन केंद्रों में 29 अति संवेदनशील और 63 संवेदनशील परीक्षा केंद्र शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे जनपद को 12 जोन, 8 सचल दल और साथ ही 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट में विभाजित किया गया है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही 196 केंद्र और ब्रह्म केंद्र व्यवस्थापक भी लगाए गए हैं। देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से प्रारंभ होकर के 12 मार्च तक संपन्न होंगी। जनपद में कुल 196 केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न होनी है। इसके लिए इस पूरी परीक्षा को 12 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया है। विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सबकी निगरानी 8 सचल दल हैं। साथ ही साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। पूरी तरीके से कोशिश है, तैयारियां पूरी हैं कि एक नकल विहीन परीक्षा इस जनपद में संपन्न कराई जाए। खासतौर से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण और कड़ा नियम हमारा है, वो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 है। इसमें बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जो कि अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इसी से पर्याप्त है नकल रोकने के लिए। इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहूंगा कि ये अधिनियम जो है महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि किसी को डराने के लिए है। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये बच्चों को इसके लिए सुरक्षा देता है। किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर
हम उस पर इस कोई धारा नहीं लगाएंगे। उनको जो भी अन्य चीजें होती है रिस्ट्रिकेट करने की या उनकी कापियों को मूल्यांकित न करने की वो चीजें होंगी। इस कानून के दायरे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो जो गिरोह है नकल माफिया का या जो भी शैक्षणिक संस्थाओं का गिरोह है उन पर लगाम लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा इस अधिनियम का। और इसमें जो भी धाराएं हैं जिसमें 10-10 वर्ष तक के कारावास की सजा है, प्राविधान है, जुर्माने का प्राविधान है। और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे पूरी टीम के साथ कि ये नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो और उसमें इस अधिनियम का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। सर अक्सर सुना जाता है कि पेपर लीक आउट हो गया, नकल माफिया नकल कराने में जुटे हुए हैं। सर इसको रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की? देखिए इसको लीक आउट को रोकने के लिए तो आप सभी जान रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे, केवल सीसीटीवी नहीं नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं और सबका लाइव टेलीकास्ट हमारे कंट्रोल रूम में आप देख पा रहे हैं कि जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम में चल रहा है। साथ ही साथ स्टेट लेवल पर भी इसका एसेस है, वहां पर भी ये लाइव हो रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति बिना जिला प्रशासन की अनुमति के उस स्ट्रांग रूम के अंदर या अलमारियों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। फिर भी यदि ऐसी कोई स्थिति संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन के मदद से हम लोग कराएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, सुचिता को नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से किस तरह की तैयारियां क्या होगी? यूपी बोर्ड की कल से संपन्न होने वाली परीक्षा की हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया है। जनपद में कुल 196 केंद्र हमारे हैं, जिसमें 29 अति संवेदनशील और 62 संवेदनशील है, जो अच्छी खासी संख्या है। इसलिए हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्थाएं किया है। लाइव हमारे यहाँ पे 25 कंप्यूटर सेट लगे हैं, जिसपे प्रत्येक कंप्यूटर पे 8-8 केंद्रों का जो है लाइव हमें उसका मिलता रहेगा, जिसमें हमारे कर्मचारी देखते रहेंगे। कहीं भी कोई अगर विपरीत चीजें आती हैं तो तत्काल हम यहाँ से कंट्रोल रूम से उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें हाई स्कूल में कुल 64,498 बच्चों को बैठना है और इंटरमीडिएट में जो हमारे परीक्षार्थी हैं 70,958 है। इसे तो हम लोगों ने स्टेटिंग मजिस्ट्रेट जो है 196 प्रत्येक सेंटरों पे लगाया हुआ है। 12 जोन में बटे हुए हमारे हैं और जिसपे जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 32 सेक्टरों में बांटा गया है और 8 सचल दल भी स्थापना की गई है और जो उच्चाधिकारी हैं वो लोग भी भ्रमणशील रहेंगे और जहाँ भी कोई अगर कुछ विपरीत चीजें मिलती है वहाँ पे वो जाके फोकस करते हुए कार्रवाई करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जैसे विगत वर्षों में सुचितापुर और नकल विहीन परीक्षाएं कराए थे, इस बार भी हम लोग इसमें सफल होंगे। यदि कोई इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वो परीक्षार्थी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश शासन की तरफ से गाजीपुर को जो है अति संवेदनशील सेंटर मतलब परीक्षा केंद्र माने गए हैं। सर जहाँ पे अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र में वहाँ पे किस तरह की तैयारी होंगे नकल विहीन? वहाँ पे पुलिस फोर्स तो हमारी लगाई ही गई है। बाद में जो हम लोग स्टेटिंग मजिस्ट्रेट इत्यादि और जोनल मजिस्ट्रेट लगाया गया है, उनको अतिरिक्त हिदायत दिया गया है कि वो अति संवेदनशील और संवेदनशील सेंटरों पे खास निगरानी रखेंगे। और विगत 2-3 वर्षों से जो हमारे परीक्षा का जो रिजल्ट आए हैं उत्तरोत्तर सुधार का, इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे नकल विहीन और ठीक ठाक परीक्षा कराने की उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। खबर बदायूं से ही, जहां अफेयर के चलते 35 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर कर लिया आत्महत्या। सूत्रों के मुताबिक महिला की किसी व्यक्ति से फोन पर बात होने के बाद लगाई उसने फांसी। परिवार के पति व परिजन बाहर रहकर मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं। ग्रामीणों ने सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। वजीरगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। मृतक महिला तस्मीम 35 वर्षीय, पत्नी निजाकत निवासी दुंगो थाना वजीरगंज निवासी है। महिला की मौत की खबर मृतक महिला के पति को दी गई है। मौत की खबर से कोहराम मचा हुआ है।
खबर बहराइच से है, जहां चिलवरिया चीनी मिल के 205 कर्मचारी पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 वर्ष से रिटेनिंग राशि और 50% बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। धरना स्थल पर मौजूद शिफ्ट इंचार्ज दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सिंभावली और ब्रजनाथपुर की अन्य मिलों में कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन चिलवरिया की मिल में कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारियों के अनुसार कुल बकाया राशि लगभग 1.77 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों का कहना है मिल प्रबंधन और हेड ऑफिस से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। गन्ना आपूर्ति न होने के कारण मिल बंद पड़ी है, जिससे कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई और साथ ही परिवार का भरण पोषण प्रभावित हो रहा है। और साथ ही धरनारत कर्मचारियों ने वहां पर जिला प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर बकाया भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले 14 दिन से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 साल से रिटेनिंग और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, घर चलाना मुश्किल हो गया है और प्रशासन ने हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारा बकाया भुगतान कराया जाए। कुमार मिश्रा। क्या है? मैं शिफ्ट इंचार्ज यहाँ चिलवरिया फैक्ट्री में। अच्छा, क्या मामला? आज आप लोगों ने पुतला भी फूका है, किसका? ये हमारा धरना 4 फरवरी से चल रहा है और जो प्रबंधन है वो एक दूसरे पे टाल रहा है। कारपोरेट ऑफिस यहाँ की दिल्ली में है, नोएडा में। जो हमारे यहाँ के HR हेड हैं वो भी 400-500 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर हम लोगों के सुनने वाला कोई है नहीं। रिटेनिंग 50% हम लोगों को मिलने का जो स्टैंडिंग ऑर्डर में है उसमें उल्लेख है और इस बार फैक्ट्री चली नहीं है। हम सभी लोग फैक्ट्री चलने की प्रतीक्षा में हैं। गन्ना कैंट कमिश्नर ने नहीं दिया था, उसमें अनुरोध फैक्ट्री का गया हुआ था। अब 16 में जो हुआ होगा, लेकिन रिटेनिंग का जो हमारा मेन मुद्दा है 1,77,00,000 रुपये हम लोग 205 लोगों का है। बाकी परमानेंट कर्मचारी है। तो ये आपकी मांगे पूरी होंगी तो अगला कदम क्या उठाएंगे? हम लोग धरने बैठे। हमने उप श्रम आयुक्त को भी ज्ञापन दिया हुआ है, उनको भी चिट्ठी दी है, उनका लेटर यहाँ आ भी गया, नोटिस। सहायक श्रम आयुक्त को भी दिया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया है और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसको भी। ये पुतला फूका है कि किसका पुतला है? ये पुतला हमारे कारपोरेट का है, जहाँ से हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। ठीक। खबर श्रावस्ती से है, जहां गिलौला क्षेत्र के लेगड़ी गुलर नथुनिया मोड़ पर अवैध मेडिकल स्टोरों की भरमार देखने को मिली है। आरोप है कि बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री और लाइसेंस के लोग मेडिकल हॉल चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दुकानों पर मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग अब तक मौन बना हुआ है। यहाँ कई मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। प्रशासन को जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोरों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा सैद नगली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय परिसर, हवालात, भोजनालय, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर सेल, थाने की राजकीय संपत्ति व अभिलेख आदि को चेक किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर आदि का अवलोकन करते हुए दस्तावेजों को अद्यावधिक रखने व रखरखाव को दुरुस्त करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए तथा मालखाने में रखे शस्त्रों, दंगा नियंत्रण उपकरणों की सफाई एवं रखरखाव
प्रभाव और उसका जायजा लिया गया। पुलिस कर्मियों ने शस्त्र हैंडलिंग कराई गई व थाना परिसर में खड़े माल, मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। टॉप 10 अपराधियों की सूची का अवलोकन कर अपराधियों पर और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। वांछित इनामी अपराधियों एवं गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार के अभियान की समीक्षा कर अधीक्षक अधिक से अधिक कार्रवाई पर गिरफ्तार हेतु निर्देश दिए गए हैं। आज थाना सैयद नगरी का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना परिसर देखा गया, साथ ही थाने के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी चेक किया गया और थाने में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी इस बारे में भी जानकारी ली गई। इस तरह के निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि कोई भी अगर कमी दिखती है उसको सुधार किया जाए और हम जनता को बेहतर से बेहतर सेवा किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए अपने पूरी टीम को और बेहतर तरीके से मार्गदर्शन किया जाए। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।